नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल, एक और सभ्यता के केंद्र लोथल के बारे में। तो आइए वीडियो हम शुरू करें। उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसके साथ सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि जितना अधिक सब्सक्राइब होगा, जितना अधिक हमारा परिवार बढ़ेगा, उतने ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और आपके लिए और अच्छे वीडियो ला पाऊँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक लोथल। तो लोथल के बारे में दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं, और लोथल एक और सिंधु सभ्यता का केंद्र, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर लोथल है कहाँ। तो दोस्तों लोथल जो है वो गुजरात जो राज्य है हमारा भारत का, उस गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में ये लोथल जो है वो अवस्थित है। और अगर इसकी बात की जाए तो जो संभात की खाड़ी है, उस संभात की खाड़ी में ये लोथल है, उसके समीप ये लोथल है। और नदी कौन सी है संभात की खाड़ी में? ये है दोस्तों भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। तो लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में संभात की खाड़ी भोगवा नदी के तट पर ये स्थित है। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो दोस्तों 1954 में इसकी खोज हो चुकी थी। 1954 में इसकी खोज हो चुकी थी, लेकिन अगर इसके उत्खनन कार्य की बात की जाए तो यहाँ पे उत्खनन कार्य जो है वो 1956-57 में किसके द्वारा किया गया? ये किया गया S.R. राव के द्वारा। S.R. राव के द्वारा यहाँ पर ये कार्य किया गया। इनका पूरा नाम था दोस्तों डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव। तो डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव यानी S.R. राव के द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य जो था वो किया गया। तो गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में संभात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर ये लोथल जो है वो अवस्थित है। और 1954 में इसकी प्रथम खोज की गई। उत्खनन कार्य जो यहाँ पर किया गया वो 1956-57 में S.R. राव के द्वारा करवाया गया। उनके नेतृत्व के अंदर ये करवाया गया, जिनका पूरा नाम डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव है। दोस्तों अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए कि आखिर ये जो लोथल है यहाँ से क्या क्या विषय वस्तु हमें प्राप्त हुई, तो इसके अंदर निम्न जानकारियाँ प्राप्त हुई जो कि महत्वपूर्ण थी। और ये जानकारियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों? इन जानकारियों के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एकमात्र बंदरगाह के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। और इस बंदरगाह को गोदी भी कहा जाता है। गोदी या गोदी के अवशेष मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह या गोदी के अवशेष मिले हैं। इसको जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जहाज़ों की गोदी। जहाज़ों की गोदी भी इसे कहा जाता है। गोदी मतलब बंदरगाह, या फिर इसे कहा जाता है डॉक यार्ड। डॉक यार्ड। तो ये डॉक यार्ड या जहाज़ों की गोदी ये सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह था।
अगर इसकी बात की जाए यहीं पे थोड़ा सा और हम इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो डॉकयार्ड था, ये जहाज़ों की जो गोदी थी, ये डॉकयार्ड 770 फुट लंबा और 120 फीट चौड़ा था। और अगर इसकी गहराई की बात की जाए तो 15 फुट ये गहरा था। तो 770 फुट लंबा, 120 फुट चौड़ा और 15 फुट ये गहरा था। और दोस्तों यहाँ पर इस बंदरगाह में जो लोग आते थे वो व्यापारिक केंद्र के रूप में जो जहाज़ यहाँ पर आते थे उसमें सबसे प्रमुख जो थे वो मिस्र और मेसोपोटामिया के जो जहाज थे वो आते थे, यहाँ पर अधिकतया आते थे। और इसके उत्तर में, इस यार्ड के जहाज़ों की गोदी के उत्तर में एक प्रवेश द्वार था। उत्तर में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार भी मिलता है। तो ये सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह की हमने बात की। इसकी अगली जो विशेषता है दोस्तों, वो अगली विशेषता ये है और जो जानकारी प्राप्त हुई वो ये है कि सामुद्रिक व्यापारिक जो केंद्र था वो यहाँ पर था। सामुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था ये। सामुद्रिक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर समुद्र के रास्ते जो व्यापार किया जाता था वो यहाँ किया जाता था, इसके माध्यम से किया जाता था। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए विशेषताओं की, तो इसकी जो अन्य जानकारी है उस अन्य जानकारी में मिलता है कि यहाँ पर जो माप तोल की स्केल है, माप तोल की स्केल वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। माप तोल की स्केल यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से चक्की के पाठ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इन चक्की के पाठों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरे सिंधु का एकमात्र उदाहरण है। पूरे सिंधु घाटी का एकमात्र उदाहरण, पूरी सिंधु घाटी का एकमात्र उदाहरण ये मिलता है कि यहाँ पर चक्की के जो पार्ट हैं वो यहाँ मिले हैं, यानी हथ चक्की। ये कौन सी चक्की थी? हथ चक्की। तो ये हथ चक्की यहाँ से मिली है। और ये हथ चक्की जो है वो आटा पीसने के काम में आती थी और विश्व में अपने आप में एकमात्र उदाहरण है। विश्व का एक मात्र उदाहरण ये मिलता है। तो चक्की के पार्ट यहाँ से मिले हैं जो पूरे सिंधु का एकमात्र उदाहरण है। हथ चक्की जिसे कहा जाता है, आटा पीसने के काम आते थे उस समय, और विश्व का एकमात्र उदाहरण दोस्तों ये मिलता है। अगर इसके अगली हम जानकारी की बात करें कि यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से फर्श में जो अलंकृत ईंटें हैं, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। फर्श के अंदर अलंकृत ईंटों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इन ईंटों से ये पता चलता है कि यहाँ उस समय फर्श जो बनाए जाते थे वो फर्श जिस तरह से आज हम मार्बल वगैरह लगा के या पोटा स्टोन लगा के फर्श बनाते हैं, उस समय ये जो ईंटें हैं उन ईंटों को लगाकर जो फर्श हैं उनका निर्माण किया जाता था। और अगर बात की जाए तो यहाँ से युग्म समाधियाँ भी मिली है। युग्म समाधियाँ और अग्नि वेदिकाएं भी मिली है। अग्नि वेदिकाएं
दोस्तों युग्म समाधियाँ और अग्नि वेदिकाएँ जो है वो हमने पूर्व में पढ़ा था। कालीबंगा से भी हमें युग्म समाधियाँ मिलती है, तो यहाँ से भी हमें युग्म समाधियाँ मिली है और अग्नि वेदिकाएँ जो है वो यहाँ से मिली है। इसके साथ साथ यहीं पे हम एक और बात कर लें कि यहाँ पे जो लोथल है उसके अंदर एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान में पुरुष और महिलाओं के, पुरुष व महिलाओं को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। एक साथ दफनाने के जो साक्ष्य है वो भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर एक कब्रगाह के अंदर पुरुष और महिलाएं जो है वो एक साथ दफनाई गई हैं, ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चावल के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि प्रथम है। चावल के प्रथम साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। पहली बार चावल के साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो लोथल को इन सारी चीज़ों के कारण मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। मिनी हड़प्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है कि मिनी जो हड़प्पा है उसकी विरासत हमें यहाँ पर दोबारा देखने को मिलती है। और मिनी हड़प्पा होने की ये जो विशेषता है ये एक और चीज़ की तरफ लेके जाती है दोस्तों। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी 2014 के अंदर हमारे इस लोथल को विश्व विरासत सूची के लिए भी नामांकित करने की बात चली है। तो लोथल को यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल की सूची के लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो ये प्रस्ताव वहाँ पर चल रहा है कि क्यों ना लोथल को विश्व विरासत सूची के अंदर स्थान दे दिया जाए। तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात होगी, भारत देश के लिए गर्व की बात होगी कि ये जो स्थिति है ये भारत के लिए आई है। नेक्स्ट अगर और इसकी कुछ जानकारियों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक मृद भांड मिला है। यहाँ पर एक मृद भांड मिला है यानी मिट्टी का बर्तन। तो ये मृद भांड पर जो चित्र मिले हैं वो चित्र क्या है, उसमें एक तो कौवा है और एक लोमड़ी है। एक कौवा है और एक लोमड़ी है। तो ये कौवे और लोमड़ी की जो स्थिति मिली है ये चीज़ बताती है कि पंचतंत्र की एक कहानी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो लिखित पंचतंत्र है उसकी कहानियाँ काफ़ी चलती है टीवी पे। तो पंचतंत्र ये किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा। तो ये जो पंचतंत्र है इस पंचतंत्र में एक कहानी थी चालाक लोमड़ी। तो ये उसको प्रदर्शित करता है। तो जो मृद भांड है उसके ऊपर चित्र मिला है, किसका मिला है, एक कौवे का मिला है और एक लोमड़ी का चित्र मिला है। तो कौवे और लोमड़ी का जो ये चित्र है ये चित्र पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी को उद्धत करता है, उसके बारे में बात करता है। और ये पंचतंत्र किसने लिखी है दोस्तों, विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसके अलावा दोस्तों नाव के आकार की मोहरें यहाँ मिली है, 2 मोहरें। नाव के आकार की 2 मोहरें यहाँ पर मिलती है। और अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण चीज और कि तांबे का पक्षी, बैल, खरगोश और कुत्ता, इनकी आकृतियां भी यहाँ पर मिली है। तांबे का पक्षी मिला है, बैल मिला है, खरगोश मिला है, कुत्ते की आकृति मिली है। ये जो आकृतियां हैं वो यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर इसके साथ साथ
मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मोहरें भी मिली है। तो 3 बेलनाकार मोहरें यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता की भी मिली है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर है वो दोस्तों हमारा जो लोथल है उस लोथल से ये चीज़ें मिली है। तो ये हमने बात की लोथल के बारे में। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि हमने किन किन चीज़ों को यहाँ पर देखा। तो दोस्तों लोथल के बारे में हमने बात की। लोथल गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में संबाद की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर ये जो लोथल है वो स्थित है, सभ्यता का केंद्र जो है स्थित है। और यहाँ पर 1954 में प्रथम खोज की गई थी। इसके बाद उत्खनन कार्य जो है 1956-57 में SR राव या इसका पूरा नाम जो है डॉक्टर सीनियर रंगनाथ राव, ये इनके द्वारा किया गया। यहाँ से जो जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई मुख्य वो जानकारियाँ हैं दोस्तों कि सिंधुकालीन एकमात्र बंदरगाह यहाँ से मिला है, या इसे गोदी भी कहा जाता है, जहाज़ों की गोदी भी कहा जाता है, डॉकयार्ड भी कहा जाता है। और ये डॉकयार्ड जो है वो 770 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा ये डॉकयार्ड है। यहाँ पर जब देखा गया, खुदाई की गई, जांच की गई, तो पता चला कि मिस्र और मेसोपोटामिया के जो जहाज़ हैं वो यहाँ अधिकतर व्यापार के लिए आते थे। और उत्तर में इसके 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। इसे सामुदायिक व्यापार का प्रमुख केंद्र कहा जाता है। साथ में मापतोल की जो स्केल है वो भी यहाँ से मिली है। चक्की के पार्ट यहाँ से मिले हैं और पूरे सिंधु के अंदर एकमात्र उदाहरण है जहाँ चक्की के ये पार्ट मिले हैं। इसे हथ चक्की कहा जाता है, जो कि हाथों से पीसा जाता है, जो आटा है उसे हाथों से पीसा जाता है और विश्व का एकमात्र ऐसा उदाहरण ये मिलता है। फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ किया गया है। युग्म समाधियाँ व अग्नि वेदिकाएं जो है वो भी यहाँ मिली है। इससे पूर्व हमने बात की थी कालीबंगा के अंदर भी युग्म समाधियाँ मिली है दोस्तों। और यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर पुरुष व महिलाओं को एक साथ दफनाने के जो साक्ष्य है वो भी यहाँ मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं और इसे मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ लोथल को दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विरासत जो स्थल है उनकी सूची में भी इसको नॉमिनेटेड किया गया है 2014 के अंदर। 2014 के अंदर ये नॉमिनेटेड किया गया है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे इसका एक शाब्दिक अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ कि लोथल का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों लोथल का जो शाब्दिक अर्थ है वो मुर्दों का टीला इसका है। बिल्कुल दोस्तों, आप ये मुर्दों का टीला आप कहाँ पर पढ़ चुके हैं? सिंधी भाषा के अंदर मोहन जोदड़ो को भी मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहन जोदड़ो को भी मुर्दों का टीला कहा जाता है, ये सिंधी भाषा में। और यहाँ पर गुजराती के अंदर जो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो भी यही होता है, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला ये गुजराती भाषा के अंदर इसका अर्थ है। हिंदी भाषा में मोहन जोदड़ो को मुर्दों का टीला जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट हमने जो बात की दोस्तों वो ये की कि यहाँ पर मृदभांड का चित्र मिला है जिसमें एक कौवा और एक लोमड़ी का चित्र है। और ये जो एक कौवा और एक लोमड़ी का चित्र, ये पंचतंत्र की जो कथा है चालाक लोमड़ी, उसको उद्धत करके ये दिया हुआ है और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी है दोस्तों। इसके अलावा नाव के आकार की 2 मोहरें भी यहाँ प्राप्त हुई है। तांबे के पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृतियाँ यहाँ प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मोहरें भी यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये हमने बात की लोथल के बारे में, एक और सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र है उसके बारे में है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।